मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर। जैसे ही हरिद्वार के स्टेशन में मैं उतरा, एक सुकून, एक रिलैक्सेशन भरा पड़ा था। मन अब कहीं ना जा रहा था ना आ रहा था, बस मैं यहीं एक उम्दा, एक बेहतरीन पल को महसूस कर रहा था। ना पाना था ना खोना था, बस यहाँ बैठे बैठे इस चाय की चुस्कियों के साथ मैं यहीं पे राहत और सुकून भरा महसूस कर रहा था। और इस सुकून और राहत को आगे बढ़ाने के लिए चलिए हम चलते हैं अब ऋषिकेश। हेलो हेलो, अब हम बाहर निकल रहे हैं। हरिद्वार स्टेशन से पहुंच गए हैं और हम इसके बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कि सुहाना सफ़र कैसा रहता है। अब चलते हैं एक नई जर्नी पहाड़ों के बीच हरिद्वार से ऋषिकेश हम जाएंगे और ऋषिकेश से फिर हम अपना रूम में पहुँचेंगे। मैंने फ़ोन कर दिया है और अब तक तो शायद तैयारी हो भी होगी रूम की हमारी। चलिए हम हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। सुबह सुबह के चाय का आनंद लिया और आप यहाँ पे आके जब हरिद्वार यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे इडली डोसा वगैरह सब मिलता है, चाय मिलता है। आप अपने आप को सुबह रिफ़्रेशमेंट दे सकते हैं। तो एक नई जर्नी की शुरुआत है, धीरे धीरे चलते हैं। अब हरिद्वार स्टेशन के आउटसाइड यानी कि एंट्री गेट पे हैं, मतलब एग्ज़िट कह लो या एंट्री कह लो। यहाँ से लोग एंट्री करते हैं, मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। चलो आपको दर्शन कराते हैं हरिद्वार स्टेशन में। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था
कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे साथ। अब हम अपने रूम में आ गए हैं ऋषिकेश। आपको इस आश्रम की और जानकारी बाद में देंगी, अभी मैं आपको रूम की जानकारी दूँ। रूम, ये हमारा रूम है। रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये देखिए, साफ़ सुथरा रूम है। 500 रुपीज़ चार्जेस हैं, 800 रुपीज़ AC के चार्जेस हैं। मैं विद नॉन AC रूम में रह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अच्छी अलमारी भी दी गई है आपके सामान के लिए, और यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। और एक और ख़ास बात, यहाँ पे धूम्रपान और शराब सिगरेट पीना भी मना है, क्योंकि ये आश्रम है। और आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि आश्रम में है तो आप उसकी मर्यादाओं का पालन कीजिए। वैसे भी योग नगरी है, स्वस्थ रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ का जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, बहुत नीट एंड क्लीन है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए वॉशरूम कितना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा है, सफोकेशन बिल्कुल नहीं होगी। और वॉशरूम का एक आप देखिए, दीवार बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमक रही है। इसकी यही मुझे सबसे अच्छी लगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वॉशरूम और रूम। और ये मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर नदी से दूर है। अब बहुत ही आइए जगह का, और पास में घूमिए नदी के किनारे, बहुत ही मज़ा आता है। रात शाम के टाइम एरी हवा मिलती है। तो अब हम चल रहे हैं नीलकंठ की तरफ, तब हम आपको वहीं मिलेंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है। ये रामझूला से क्रॉस करके नीलकंठ की तरफ जा रहा हूँ मैं टैक्सी पकड़ने के लिए। आज होली है। होली के दिन देखते क्या होता है। बड़ी ऊंची गर्मी बहुत है, ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि हम आदी नहीं है ऊंचाई के, इसलिए ये जो रास्ता मैं लेके जा रहा हूँ आपको, ये आप रामझूला क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड में मुड़िए और स्वर्गाश्रम मंदिर है, उससे थोड़ा सा और नीचे आइए, फिर जो आपका चोटी वाला है उसकी तरफ से क्रॉस करिए। बड़ी गर्मी लग रही है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं टैक्सी के रेट अभी पता नहीं कितने हैं, मैं पहली बार आया हूँ इस तरफ। ये एक्चुअली स्वर्गाश्रम का फेस है, बहुत फैला हुआ है। ये रामझूला की तरफ भी है, जहाँ पे मैं पिछली बार ठहरा गंगा निवास। टैक्सी का स्टैंड कहाँ है भैया? टैक्सी स्टैंड कहाँ मिलेगा उसके लिए जाने के लिए? नीलकंठ आगे आश्रम देख रहे हैं आप, ये स्वर्गाश्रम है मेरे पीछे। ये मंदिर है, मतलब मेन यही है। पहले भी मैं आया हूँ यहाँ पे, सॉरी पहले नहीं आया हूँ यहाँ पे, इसके पीछे वाले में आया था। वहाँ पे रिसेप्शन है, एज ए होटल ही वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो सॉरी सिंगल पर्सन के लिए अलाउ नहीं है यहाँ पे, इसलिए मेरे को दूर रहना पड़ा। नहीं तो मेरा फेवरेट जगह है ये, राम झूले के सामने मंदिर है। उस मंदिर के सामने जो जगह है बहुत बेहतरीन बन रहा। टैक्सी स्टैंड के पास आ गए, ये देखिए इस टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे दिख रहा है पीछे नीलकंठ के लिए टैक्सी स्टैंड है। तो अभी हम जाके देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए सारा टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से टैक्सी जाती है नीलकंठ के लिए। ये रामझूले के पीछे का एरिया है, ये देखिए। मैं सिंगल पर्सन हूँ तो मुझे बिठा दिया है। अब ज़्यादा जॉइंट होंगे तो मैं उनके साथ जाऊँगा। देखते पसीने कितने आ रहे हैं, गर्मी बहुत है आज, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं, गर्म माहौल है।
लेकिन कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जर्नी नाइस रहे और मैं चाहता हूँ कि एक एक मोमेंट्स को आपको इजीली बताया जाए, आपको एक एक पल की नॉलेज इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप जब भी आएँ यहाँ पे तो एक कन्वीनियंट वे में आएँ, ताकि आप सुविधा से और बिना मुसीबत के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे। इस टैक्सी में जाना है हमें, अब देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो थोड़ा सा इसमें पता नहीं चक्कर है, 200 रुपये में आना जाना है यहाँ से अगर टैक्सी से जाओगे, और अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ये भर के चलता है, कम से कम 6 या 7-8 बंदे और 6 सवारी के, जैसे 4 सवारी के 1200 है और 7 सवारी के 400, इस तरह से चार्जेस चलते हैं इसके। चलो देखते हैं नीलकंठ में कितने बजे तक पहुँचते हैं और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देते चले जाएंगे। ट्रैफिक है, देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, आपको दिखाते हैं। पर ट्रैफिक की कोई चिंता नहीं, जब हम निकलेंगे घूमने के लिए और एक हैप्पीनेस वेव्स को पैदा करने के लिए, तो चलिए एक और जर्नी में हैप्पीनेस वेव की मज़े करते हुए, एंजॉय लेते हुए, उत्साह मन को भरते हुए। पहुंच गए हैं नीलकंठ मंदिर। यहाँ पे मार्केट है, इस मार्केट में आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। पूजा की सामग्री आप लीजिए और अपने श्रद्धा भाव को पूरा कीजिए। नीलकंठ मंदिर में जाके हर हर गंगे हर हर बोले। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ पूजा के फूल हैं या फिर प्रसाद है, थाली है, मतलब पैकेज से बनाया हुआ है। इस पैकेज को खरीदिए, आप सीधा अपने श्रद्धा भाव को समर्पित कीजिए भगवान भोलेनाथ के लिए। काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है, बस ट्रैफिक से ज़्यादा है। कंजस्टेड एरिया, पहाड़ है तो कंजस्टेड होना तो इसलिए नॉर्मल बात है। हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। हमारा ड्राइवर कहाँ मेरे को हमें पता नहीं है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो। देखते हैं कितने मिनट पहुँचते हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें देख रहे हैं, सारों में प्रसाद मिलता है। आप यहाँ से प्रसाद लीजिए और नीचे नीलकंठ का मंदिर है, वहाँ पे आप चलिए। देखिए सारे यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं। अपने श्रद्धा से, अपने हिसाब से, ये 50 रुपये, 100 रुपये और 250, 150 रुपये की थालियाँ हैं। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रसाद लीजिए और नीचे चलिए। मैं जो पीछे जा रहा हूँ, मैंने भी एक थाली ली है, आपको दिखाते हैं। ये थाली मेरी है और हम नीचे चलते हैं, लेकिन नीचे चलते हैं। ये मैंने प्रसाद लिया है और हम थाली के साथ हम नीचे चल रहे हैं आगे बढ़ते हुए। नीलकंठ का मंदिर है, नीचे की तरफ है। ये बैक तो नहीं खुला है, एक बार देखिए, बैक खुला। थैंक यू। बंद कर। हेलो, थोड़ा अपना बैक खुला हुआ था। ये देखिए घंटी आई है, घंटी को बजाते हैं। ये देखिए घंटी को बजाने की कोशिश करते हैं। तो बाद में इस हाथ से पकड़ के नीचे मंदिर है, हम जा रहे हैं नीचे नीलकंठ के मंदिर की तरफ। सारे मार्केट है,
सबका अपना अपना भाव, सबका अपनी अपनी श्रद्धा। इस श्रद्धा के साथ हम नीचे की तरफ चलते हैं। लोगों का उत्साह कम नहीं है यहाँ। मंदिर किस तरफ है ये पता नहीं। और चलते हैं। नया उन सभी जगहों पर उनको बहुत शौक है जाने का, एक उत्साह रहता है। कैसे कैसे चलती जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। देखिए बहुत भीड़ है। देखते हैं हम भी अपने मकसद में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। एक और देखिए समय अपने कुछ भाग्य, ये मेरे को समझ नहीं आता। भाग्यवान फ्रेंड, ये धागे किस लिए मानते हैं? आपको दिख रहे होंगे कितने सारे धागे बंधे हुए हैं। कमेंट करके जी बताइए ये धागे क्यों बांधे जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देखिए कितने सारे धागे और भीड़ तो हर हर बोले, हर हर बोले। लोगों का उत्साह, जोश देखिए कितना भरा पड़ा है। देखिए मेरी तरफ कितने लोग हैं, जितने आपको पीछे देखा लोग शायद आप दिखा नहीं। अब देखिए, अब देखिए, ये देखिए कितने लोग हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से जाना है। नीचे चश्मा, काश यहाँ से पानी भर सकता है मैं पीने का। एक पानी का चश्मा है, मैं टूट जाऊँगा यहाँ पानी भरने के लिए। चलते हैं। कैमरा शायद अलाउ ना हो, कैमरा बंद करना पड़ेगा शायद मुझे। कैमरा अलाउ नहीं है तो देखते हैं, अगर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं दोबारा दिखाऊँगा। तब तक फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं दोबारा से। इस पूजा की थाली के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है इस पूजा की थाली के बाद। के दर्शन मैं कर चुका हूँ। अब मैं ऊपर वापस अपने कैब के पास आ गया हूँ। आपको एक और इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आपको यहाँ स्टे करना है, यहाँ पे होटल्स हैं। अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं 1 दिन या 2 दिन, तो आप यहाँ पे होटल में भी रह सकते हैं। मेरे पीछे यहाँ फूड कोर्ट है और होटल भी है। उसके एक्सपेंसेस वगैरह मैं अभी क्लोज़ नहीं कर पाऊँ क्योंकि इस वक्त मैं जल्दी में हूँ जाने की। अगर आप आएँ तो आके पूछ लीजिएगा और कमेंट में मुझे भी बता दीजिएगा। वैसे इस टाइम मेरे को काफ़ी देर हो चुकी है और हम जल्द से जल्द अभी निकलने ही वाले हैं। हाँ, मैं होटल्स का व्यूज़ आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर आप नीलकंठ के पास स्टे करना चाहते हैं तो ये होटल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस होटल में आप यहाँ पे बुकिंग आप करवा सकते हैं। अभी हमें ऋषिकेश वापस जाना है तो अभी हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। और यहाँ आसपास में कुछ कस्बा या शहर टाइप में आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे भी जाके एक नए जीवन को एक कैसे वहाँ पे रहन सहन है और वहाँ की कैसी दिनचर्या है उसको देखकर भी एक नया एक्सपीरियंस अच्छा ले सकते हैं। अब हमारा नीलकंठ का सफ़र समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम आपको मिलेंगे जानवी झूला 2 लक्ष्मण झूला आरती आपको दिखाएंगे। हमारी अगली पेशकश है। तो आज के का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे आपको मिलते हैं। हैप्पी रहिए, वेव प्रोड्यूस करते रहिए।